जन्मों के जब पुण्य उदय होते ना, तब जीवन में एक बार भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता। कीचड़ पानी और मिट्टी से मिलके बनता। कीचड़ पानी और मिट्टी जब मिलती तो कीचड़ बनता, लेकिन जब कीचड़ शरीर में लग जाए तो कीचड़ लगने का कारण जाना होता, पर निवारण भी पानी होता है। कीचड़ पानी से मिलके बनता है, लेकिन कीचड़ छप जाए तो वो धुले कैसे? बोले उसके लिए भी पानी चाहिए। ऐसे ही ये संसार है। संसार में तरह तरह के विचार हैं, बुरे विचार, वासनाओं के, द्वंद्व के, झूठ के, छल के, कपट के, फरेब के, तरह तरह के विचार जब आपके ब्रेन को एकदम ब्लैंक कर दें, कुंठित कर दें, बहुत छोटी सोच का बना दें, ऐसे विचारों से जब दिमाग पागल हो जाए, बहुत ज्यादा आप परेशान होने लगो, तो उन विचारों को ठीक करने के लिए सुविचार रूपी कथा जरूरी है। कंप्यूटर हैक हो रहा हो, कंप्यूटर नेट का जमाना है, कंप्यूटर में नेट जैसे ही कनेक्ट करोगे तो वायरस आ जाते हैं, हाँ या ना? आ जाते हैं ना वायरस। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते, और जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम आता है कंप्यूटर एकदम स्मूथ हो जाता, ठीक चलने लगता। ऐसे ही दिमाग भी एक कंप्यूटर है, ब्रेन भी एक कंप्यूटर है। इसमें जब द्वंद्व का वायरस, दुविधा का वायरस, जिंदगी से लड़ने का वायरस, किसी वासना का वायरस जब तुम्हें सताने लगे, तब कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और जो कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम से कनेक्ट रहता, वो परमात्मा से कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता, जुड़ा रहता, भगवान से जुड़ा रहता। हनुमान जी की यही तो आदत है। क्या? प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी की एक ही आदत है, वो सदा भगवान से जुड़े क्यों है? बोले उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कथा है। क्या है? बोलो ना, क्या कारण है? कथा। आपने समुद्र देखा? समुद्र में आप जो भी डालोगे लहरों से किनारे पर फेंक देता, हाँ या ना? बोलो, हाँ या ना? खेत में बीज डालो, वो पेड़ बन करके प्रकट होता, अनेक बीज वापस रिटर्न कर देता पेड़ बन करके। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा की आदत भी समुद्र की तरह है। आप जो भी उसके चरणों में डालोगे वो अनंत गुना करके आपको वापस दे देगा। आप भगवान को समय दोगे कथा के माध्यम से, वरना जिंदगी में जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त है सा निकालो, प्रेम करो प्रभु राम से। ये जीवन जब तक रहेगा काम लगा ही रहेगा, आज कल परसों। अच्छा, हम लोग सोचते हैं आज ज्यादा काम कर लेंगे तो कल थोड़ा कम करना पड़ेगा, पर होता उल्टा है, कल और ज्यादा आ जाता है। हाँ, ये जिंदगी है, यहाँ सतत काम लगा रहेगा, काम 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 लगा ही। अच्छा, राम से मिलता जुलता नाम रखा इसने अपना, काम। कई माताएं हमें मिलती, हैदराबाद में भी मिलेगी, हम पूछेंगे माँ आपके पति देव नहीं आए कथा में? वो कहती गुरुजी उन्हें आना तो था पर वो काम से गए। माता जी, जो काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। हाँ, इसलिए कुछ पल आप पर भगवान की इतनी कृपा हुई है, भाग्यनगर वालों यूं कहें भाग्य जगा है। भाग्य लक्ष्मी माता की भूमि, उसमें भी हनुमान जी का चरित्र। आज थोड़ा विलंब जरूर हुआ, पर एक बात हम और बोले, मेरे पागलो कह दो, बोलो जरा जोर से कहो ना। कई लोग हमसे पूछते हैं भक्ति क्यों करें, भक्ति से मिलता क्या? ठटरी के बड़े गुटखा क्यों खाएं? बता बता। हम तो कहते कि भक्ति से क्या मिलता, अच्छा बता गुटखा से क्या मिलता? बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे कुछ होता नहीं पर किया जाता, लेकिन भक्ति से बहुत कुछ होता। तो कुछ लोग पूछते, आज ही हम बैठे थे तो पत्र पढ़ रहे थे, एक पत्र हमें मिला, भक्ति क्या है गुरुजी बताओ। हमने कहा बेटा
जैसे रोगी को निरोगी करने के लिए दवा की आवश्यकता है, सुख के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है, शांति के लिए ध्यान की आवश्यकता है, वैसे ही आनंद और परमानंद को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। आनंद, परमानंद, परम सुख, सुख नहीं परम सुख, जो कभी आए जाए ना। सुख की भी बहुत कैटेगरी है। हाँ, कुछ लोग कहते सुख क्या, कामना का कांटा दुख है, तुम पे किराए का मकान है, खुद का मकान जब तक नहीं होगा तब तक दुखी रहोगे। जो लोग बगल के पंडाल में बैठे वो थोड़े दुखी हैं, काश हमारा वीआईपी पास होता तो यहां बैठे होते। और यहां भी जो पीछे बैठे वो और दुखी है, काश पहले आ जाते, आगे बैठे होते। जो आगे वाले हैं वो थोड़ा और दुखी है, सोफा वालों पे नजर जा रही है। और जो सोफा पे बैठे हैं चेयरमैन साहब, उनकी नजर मंच पे कि काश हम भी उप मुख्यमंत्री की तरह कुछ होते या टी राजा की तरह होते, यहां बैठे होते। उनकी भी कई बार नजर इधर जाती है, अच्छी वाली बुरी वाली नहीं। हाँ। तो ये दुख है। ये क्या है, आपकी इच्छा में जो आपने चाहा वो ना हो, वो दुख है। और जो चाहा वो हो जाए, वो सुख है। और जो तुम चाहते रहो वो होता रहे, वो महासुख है। अब ये पाना है आपको, इसी को पाने आए हो। हमारे पास उपाय है, पूछो क्या। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, आप हनुमान जी के चरणों को पकड़ोगे मेरे माई बाप, हमारे वीर बजरंग बली क्या करेंगे। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख, छूटे बंदी महासुख। श्री राम जय राम, बोलो जय राम, श्री राम जय राम, जय। तो सुख मतलब जो आएगा जाएगा। दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। जिंदगी पेंडुलम है, आज अच्छा है कल बुरा होगा। जिनका अपमान हुआ उन्हें सम्मान मिलेगा, और जिन्हें सम्मान मिला उन्हें भी अपमान मिलेगा। हमको तो मिलता ही है। रोज 2-4 दिन में कोई ना कोई न्यूज की गालियां मिल ही जाती है, कोई ना कोई न्यूज बनी जाती। नहीं बनती तो हम खुद बनवा लेते हैं अपनी बातें बोल के, वरना हमारे परिवार में भी ऐसे सदस्य वो हमारी न्यूज ही बनवाते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ जीवन में लगा रहेगा। अपमान मिला, सम्मान मिला, तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। हम आपसे एक प्रार्थना करें, इन परिस्थितियों में भी भगवान से और लोगों से कहा करो, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा। जीवन में ये चलता रहेगा। तो सुख आएगा तो जाएगा, दुख आएगा तो जाएगा, लेकिन एक महासुख है जो आने के बाद कभी जाता नहीं है। और आप लोगों को हम वही देना चाहते, सब सुख लहे